हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। देखने जा रहे हैं नेक्स्ट पार्ट। करते वीडियो स्टार्ट और देखते हैं। बता ओ खाली कहाँ गए? अर्जुन और द्रौपदी कहाँ गए? हमें उन्हें सूर्यास्त से पहले ढूंढना ही होगा। कहाँ गए वो तीनों? कहाँ गए वो तीनों? ये पड़ा है। हाँ जी सिंधु राय साहब। टीम कहते करो इसको। ऐसे ऐसे हाथ मारा था ना। सिंधुराज, किसी विवाहित स्त्री का अपहरण करने का दंड तो आप जानते ही होंगे। ये मूर्ख है, इसको क्या पता है? क्षमा कीजिएगा, हमें आपका वध करना होगा। तो इसकी गर्दन काट दो। सोचते ना रहो, बस इसका काम तमाम करो। वध तो तुम्हें दुर्योधन का भी करना होगा। उसी के कहने पर यह कार्य किया है। हाँ ये लो, यही तो सुनना था हमने भी। किसी और के फेंकने से लकड़ी अग्नि में गिरे तो क्या चलती नहीं सिंधुराज? मार दो सिंधुराज को। दबो दो सिंधुराज का नाम। अवश्य इसी वन में होंगे वो साहब। सैनिकों, जयद्रथ, मैं तुम्हारा मस्तक तोड़ दूंगा। यार इतनी देर करनी नहीं चाहिए। इसका काम तमाम करो और छोड़ो। इसे दंड दीजिए। आगे ऐसा दंड दीजिए कि किसी भी स्त्री पर कुदृष्टि करने वाले दुष्ट को भय हो। यार क्या यार मुसीबत ये है। क्या चाहते हैं यार? ये दुष्ला का पति है। हमारी बहन को विधवा नहीं कर सकते हम। अब बस सारी उम्र यही लेकर फिरते रहना। बिच्छू को जल से सुरक्षित रखने के लिए निकालने का प्रयत्न जो करता है, बिच्छू उसी को दंश देता है। ये जानते हैं ना आप? सारी ये उम्र ही मनुष्य भी यही बचा आपको है। किसी दिन पीड़ा देगा। तब का तब देखा जाएगा नकुल, परंतु हम अपनी बहन को विधवा नहीं देख सकते। हाँ भाई भी तुम्हारा दुर्योधन ही है, जिसने बोला कि चालो उठा लो इसकी पत्नी। नहीं यार, उस लड़की ने कभी इनका बुरा नहीं किया। चलो खैर, कोई नहीं। वो भाई सबसे भी। तो भाई इसको मानेंगे तो इनको सबक मिलेगा। सिंधुराज का मुकुट मिला है। ये घर में अवश्य जाओ। इसी दिशा में गए होंगे। मुकुट ले जाओ। सूर्यास्त का समय निकट है, जो कर रहे शीघ्र कीजिए। दंड तो देना होगा ताकि दुर्योधन को भी शिक्षा प्राप्त हो सके। हाँ अर्जुन, अपना तीर लाओ, मैं इसका मुंडन कर देता हूं। काट दो इसका गला ही काट दो। हाँ आज लंगड़ा भोजी खुद मुसक पे है। ये 5 शिखा है सिंधुराज। दुर्योधन को दिखाकर कहना कि 5 पांडव भी इन्हीं शिखाओं की भांति उसके मस्तक पर विराजमान रहेंगे। भाई टकला तो दिखाओ।
ये सिंधुरा ये सिंधुरा शुक्र करो उन्होंने जान से नहीं मारा। से दिखाओ यार, शुक्र करो उन्होंने जान से नहीं मारा, मारना तो जान से चाहिए था। भैरो लंगड़ा भैरो है पूरा। आप योजना बनाओ। ये लंगड़ा भैरो जो है ना, ये योजना ही बनाता रहता है। इस प्रकार चले गए वो, एक ही क्षण में अंतर्ध्यान कैसे हो गए वो? प्रश्न ये नहीं है कि कैसे गए, प्रश्न ये है कि कहां गए। मेरे बच्चे, आप भिखारियों की तरह भीख मांगो। 1 वर्ष पूर्ण होने से पहले हमें इन पांडवों को ढूंढना होगा। आप मौन रहिए मामा श्री। आपकी योजना तो फिर से विफल हो गई। मामा को मार दो। मेरी योजना विफल नहीं हुई है मेरे बच्चे, पांडवों का भाग्य सफल हो गया है। अच्छा, फिर से। भाग्य भाग्य क्या होता है मामा श्री? शत्रु का भाग्य हमारी निर्बलता का दूसरा नाम मात्र है। कर्ण यथार्थ कह रहा था कि प्रपंचों से केवल द्यूत जीता जा सकता है, साम्राज्य नहीं। ये मत भूलो मेरे बच्चे, 12 वर्षों से सम्राट पद का गर्व लेकर जो तुम चल रहे हो, वो तुमने रणभूमि में प्राप्त नहीं किया है। छल और प्रपंच का परिणाम है वो। ये सही सुनाई है। ये आपस में पांडवों से लड़ते युद्ध रहेंगे। करने का सामर्थ्य नहीं है तुम में। ये लो बस। मेरे पास सामर्थ्य नहीं है? क्या भीम मुझसे अधिक शक्तिमान है? क्या अर्जुन मेरे मित्र कर्ण से अधिक धनुर्विद्या जानता है मामा श्री? व्यक्तिगत रूप से कौन कितना समर्थ है ये मैं नहीं जानता, किंतु युद्ध में विजय का आधार बाहुबल नहीं होता, सेना का बल होता है। तुम्हारे पक्ष में कितने राजा खड़े हैं उसका महत्व है। जनता में तुम्हारे प्रति कितना प्रेम है उसका महत्व है। केवल एक फूल खिलने से वसंत नहीं आती, सारा वन फूलों से भर जाए उसे वसंत कहते हैं। उसी प्रकार साम्राज्य अनेक राजाओं के स्नेह और विश्वास से बनता है। मामा श्री, मुझे अब आपकी बातों पर विश्वास नहीं है। विश्वास नहीं है। हाँ, जाओ बाढ़ में। यही आपके साथ होना अब है। रक्त मांगता है। हाँ, रात दो। मुझे युद्ध करना है अब। हाँ, करो। युद्ध करना है अब। युद्ध करना है, हम भी चाहते हैं युद्ध युद्ध करो। करना है, युद्ध होगा। हाँ, यदि 1 वर्ष पूर्ण होने से पहले हमने पांडवों को नहीं ढूंढा, हाँ, तो युद्ध यदि होगा। उनमें से किसी एक को देखकर तुमने उसके नाम से नहीं बुलाया, यदि हम उनका अज्ञातवास विफल नहीं कर पाए,
हाँ तो युद्ध होगा। तो युद्ध होगा। हाँ ये आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी, पूरा आपको मौका मिलेगा। इनका मुंडन सही किया है। वो बेचारा बैठ के सुन रहा है मेरे साथ इधर क्या कर दिया और इधर ये युद्ध कर रहे हैं। लेकिन भाई दूसरी तरफ ये है कि इसका एंड हो जाना था और उन्होंने सही डिसीजन लिया क्योंकि दुशला ने आज तक इनका कुछ गलत नहीं सोचा। सब भाइयों का इनके साथ वो काफ़ी उनका लगाव भी है, तो इसीलिए ना उन्होंने भाई छोड़ दिया है। लेकिन फिर भी ना इधर भाई अब इनके अंदर ना एक आग मतलब के जल रही है कि हम क्या करें। दुर्योधन तो जज्बाती बहुत है, वो तो डायरेक्ट फैसले पर जाता है कि मुझे अभी ये चीज़ चाहिए। लेकिन मामा शकुनी ज़रूर जानता है कि भाई हमारा जो टारगेट है ना उनको अभी ढूंढना है और फिर से एक सज़ा देने का वो हकदार है, लेकिन वो मुझे नहीं लगता हो पाएगा। ये देखो कि इस बार भी मामे को कह रहा है कि मामे ने जिसने इसको वो सारा सम्राट वो साम्राज्य लेके दिया तो उसी को कह रहा है कि आपकी जो है ना जो आपने रचा है तो फिर आप फेल हो गए हैं, आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे आके। वो देखो उसकी चूटियां निकल आई हैं, उसके साथ सच्चा किया है, उसको मारना नहीं चाहिए था। उसके साथ उसकी इतनी बेइज्जती होगी अब वो बहुत है उसके लिए। देखो कैसे मुंह बना के बैठा हुआ है। दुर्योधन ने पहले ही उसको कहा था कि मेंढक जितने मुंह फुला लेना सांड जितनी आवाज नहीं निकाल सकता। भाई सिंधुराज को तो अवश्य मारना था। अगर उसको मारते तो इनको सबक मिलना था कि भाई अब इसके बाद हमारी बारी है। इन्होंने उसको जिंदा छोड़ा है और ये इनको कोई इतनी टेंशन बहुती नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी। लेकिन वो उनके पास एक ही चीज़ है कि भाई वो धर्म पर चलते हुए एंड पे वो भ्राता और कभी अपना सिस्टर पे आ जाते हैं, कभी भ्राता दुर्योधन पे आ जाते हैं, एंड पे मामा शकुनी भी बोल जाते हैं। तो वो सारी उम्र इनका एहसास ही करते रहेंगे और इनको छोड़ते रहेंगे। लेकिन ये जो हैं ये उनके इज्जत के पीछे लगे हुए हैं कि कोई टाइम मिले उनकी इज्जत भी तार तार करें और उनका भाई जो सारा है वो भी तन से जुदा करें। ये उनको मारने के लिए फुल ट्राई कर रहे हैं। अब ये इनका जो इन्होंने ये काम किया है अपना द्रौपदी की अपना उठाने वाला, तो ये इनके लिए एक अच्छा काम है। वो अंधा राजा आप किधर गया मुझे ये बताओ। वो अंधा राजा आप किस देश के साथ इनको भेजा है कि ये मेरे बेटे ने जो काम किया ये सही है कि ये गलत है। वो आप अंधा सो रहा होगा अंदर, उधर अपना राजा पद पे बैठा होगा, आराम कर रहा होगा, उसको क्या पता है बाहर क्या हो रहा है क्या नहीं। ये जो इन्होंने काम किया ये इनका हक ही नहीं बनता। वो तो वनवास में गए हुए हैं, उनको इन्होंने उनके पीछे इसको भेजा क्यों सिंधुराज को। वो पहले तो बढ़िया वो जितने अपना गोटियां नहीं बनी हुई थी ऐसे आग सारियां जला दी। ये भी कोई चीज है 5 पांडु। आप उधर भीख मांग रहा है और सर भी टकला करवा कर आया है। अब मामे भांजे की बारी है। अब मामा जो है वो भांजे पे लगा रहा है और भांजा जो हो तो वैसे ही मूर्ख है। वो मामे को आप इज्जत कर रहा है कि आपने जितनी चालें चली हैं सारी नाकाम हुई है और आज के बाद मुझे आपकी कोई ऐसी बात नहीं सुननी जिससे भैया आप वही काम करें। तो ये आपस में लड़ते रहेंगे। अब इनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि भाई 1 साल रह गया है, किसी तरीके उनको देख लें तो वो आपको नजर नहीं आएंगे, नहीं मिलेंगे इनको। ये जो दुर्योधन की ख्वाहिश है ना ये आप पूरी होने वाली है 1 साल बाद। 1 साल बाद आते जाते गुजर ही जाना है। उसके बाद भाई आपका युद्ध होगा और जो आपने एक बहुत बड़ा वो पाला हुआ है आपका जो करण नहीं वो जिसको रखा हुआ है इसने करण को, वो इसका मित्र है। मित्र, अच्छा। वो मित्र भी देखेंगे कि उसमें कितनी पावर है और इसको इसकी भी पावर देखेंगे कि इसमें कितनी पावर है। वो चाचा को तो ये जो इतना सारा जिस्म लेकर फिर रहा है ना ये वैसे ही है, अंदर ऐसे को कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ गला फाड़ सकता है और कुछ भी नहीं कर सकता। इस तरह ये भाई इसके पास अपना है क्या, कभी करण के भाई अपना पीछे खड़ा हो जाता है, उसको आगे कर देता है कि ये हमारी भाई ठीक है, इससे आगे बढ़ना है क्या। उनको पता है कि हमारे पास तो कुछ है नहीं क्या,
इसके पास कुछ कोई शक्तिशाली जो भी है अपना पावर है वो इसके पास ही सिर्फ है, इनके पास तो कुछ है ही नहीं क्या। लेकिन जो अब होने वाला है ना वो एक भाई बहुत बुरा होने वाला है इनके साथ। ये उनको तलाश तो करेंगे लेकिन वो इनके हाथ नहीं है कि ना नजर आएंगे। जैसे कह रहे हैं कि एक को तलाश करके उसके नाम से पुकारो, वो नजर आएंगे या आपको मिलेंगे तो फिर ही नाम से पुकारेंगे ना। जैसे वो अभी आपके सामने वो अपना उधर इनके जो अपने सिस्टर का खामद है उनके साथ उन्होंने देखो क्या किया है। हाँ जी बिल्कुल, वो इनके सामने ही चले गए ना, कितना फासला आ गया, वो गायब हो गए। उसको उनको तो तलाश ये कर नहीं पाए। उनको पहले तलाश करो, उनको देखो तो फिर नाम से पुकारना उनको। नहीं ऐसे ही है, लेकिन आप देखो भाई आगे क्या स्ट्रेटजी अपनाते हैं। लेकिन ये कि शकुनी ने कह दिया अगर भाई वो नजर नहीं आते तो अगला स्टेप युद्ध ही है। हाँ जी, आप देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।